हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जीएसटी इंट्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। गुड्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत क्या कहा गया है गुड्स की डेफिनेशन में। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and security, but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply or under contract of supply। कहने का मतलब है, गुड्स का मतलब है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़कर मनी और सिक्योरिटी नहीं आएंगी। बट इंक्लूड्स, लेकिन एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसल जो पैदा होती है, जो फसल उगाई जाती है, ग्रास घास हो गई, अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड जो धरती से जुड़े होते हैं, विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड जिसे एक समय पर अलग किया जा सकता है जब उसकी सप्लाई हो या सप्लाई होने का कॉन्ट्रैक्ट हो। सप्लाई के समय या सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के समय जिस भी चीज़ को धरती से अलग किया जा सकता है वो सब हमारे गुड्स में आते हैं। आइए अब गुड्स की डेफिनेशन से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें एनालिसिस करना ज़रूरी है, देखते हैं। एक्टिविटी रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईएमपी का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो भी प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं किया जा सकता, जैसे लैंड, बिल्डिंग, उन्हीं सब के बारे में बात हो रही है। सेल नॉट बी रिगार्डेड एज गुड्स, उनको गुड्स में रिगार्ड नहीं किया जाएगा। इट्स सेल बी ट्रीटेड एज सर्विस, उनको सर्विसेज की डेफिनेशन में रखा जाएगा। देखिए, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, मनी एंड सिक्योरिटी आर आउटसाइड दी प्रीव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स की एंड सर्विस की डेफिनेशन से बाहर हैं, इसीलिए इन पर जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और ऊपर हमने एक्शनेबल क्लेम की बात की थी जिसे गुड्स की डेफिनेशन में रखा गया है। आइए क्या होता है एक्शनेबल क्लेम, पढ़ लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम, अ क्लेम अगेंस्ट विच एक्शन कैन बी टेकन, एक वो क्लेम होता है, एक वो पैसा होता है जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं कोर्ट में, और जो हमारा अनसिक्योर्ड होता है, जिसके लिए हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी होती है। आइए एक्शनेबल क्लेम को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों की एक्शनेबल क्लेम डेफिनेशन में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है, तो उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्शनेबल क्लेम पहले मैं अपने वर्ड्स में बताना चाहता हूँ। एक्शनेबल क्लेम जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो जॉब करता है, उनका पीएफ का पैसा कटता है, जो भी अगर पीएफ का पैसा कटता है, एम्प्लॉयर द्वारा काटा जाता है, तो जब भी मान लो 5 साल किसी भी व्यक्ति ने जॉब किया, 5 साल तक उसका पीएफ का पैसा काटा गया। अब उसने उस पीएफ के पैसे के लिए एम्प्लॉय ने कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रखी है, लेकिन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ जॉब छोड़ते समय अगर एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा नहीं देता है, तो उस समय पे एम्प्लॉय पे राइट है कि वो जाके पीएफ के पैसे के लिए केस कर सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एक्शनेबल क्लेम को समझने के लिए। आइए और पढ़ लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम इन द नेचर ऑफ बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, इन पर चार्जेबल टू जीएसटी होता है। एक्शनेबल क्लेम बैटिंग में, लॉटरी में, गैम्बलिंग में, अगर इन सब चीज़ों में है तो इन पे जीएसटी लगेगा। इन द नेचर ऑफ एनी अदर एक्शनेबल क्लेम, कोई दूसरा एक्शनेबल क्लेम है, नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। जो मैंने पीएफ का एग्जांपल दिया वो इसमें आएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब हमने गुड्स की डेफिनेशन क्लियर कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ सर्विस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। मतलब सर्विस का मतलब है हर वो चीज़ बस किन्हें छोड़कर, गुड्स को छोड़कर, पैसे को, मनी को छोड़कर, सिक्योरिटी को छोड़कर, इन तीनों चीज़ों को छोड़कर हर चीज़ सर्विस में आती है। बट इंक्लूड्स, लेकिन इनमें क्या आता है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, करेंसी। अच्छा, कहने का मतलब है डायरेक्टली अगर हम मनी की बात करें तो मनी ना ही हमारा गुड्स है ना ही हमारा सर्विस है, लेकिन मनी से रिलेटेड कोई भी यूज़ हो रहा है, मनी को किसी भी कन्वर्जन किया जा रहा है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, तो ये एक तरह से सर्विस में इंक्लूड हो जाता है। तो इसे इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, मनी का यूज़ करके अगर कोई एक्टिविटी की जा रही है या करेंसी कन्वर्जन किया जा रहा है तो ये हमारी सर्विस में आएगा। एग्जाम्पल के लिए, बैंक चार्जेस 1000 रुपीज़ टू मेक डिमांड ड्राफ्ट
ऑफ 5 लाख पेड इन कैश। ये हमारा, जैसे कि हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, इसमें हमने ये कैश में पे किया है, तो ये बैंक चार्जेस 1000 रुपये हैं, तो ये जो 1000 रुपये है ये हमारी सर्विस चार्जेस माना जाएगा और इस पर हमारा GST एप्लीकेबल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो में हमने गुड्स की डेफिनेशन क्लियर की, सर्विस की डेफिनेशन क्लियर की, एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन क्लियर की। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा समझ आया होगा। बाकी आगे भी हम GST की वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।